हेलो स्टूडेंट्स, कैसे बच्चों आप लोग। अभी अपन जो पढ़ रहे हैं आज हम लोग राउल्ट का लॉ पढ़ेंगे बच्चों। पिछले वाले लेक्चर में हम लोग पढ़ के आए थे क्या, सॉल्यूशन में हम लोग क्या पढ़ रहे थे बच्चों, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर के बारे में अपन स्टडी कर रहे थे। तो हम लोगों ने बच्चों दो टाइप के लॉ पढ़े थे, जिसमें फर्स्ट लॉ क्या था, हेनरी का लॉ, और दूसरा लॉ हमने पढ़ा था राउल्ट का लॉ। राउल्ट के लॉ में हमने बच्चों फर्स्ट केस देखा था, जिसके अंदर हम क्या बात कर रहे थे कि किसी भी वॉलेटाइल सब्सटेंस का या वॉलेटाइल सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर किस पे डिपेंड करता है, उसके मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड करता है। लेकिन हमने फर्स्ट केस में क्या कंडीशन देखी थी बच्चों की दोनों के दोनों कैसे होने चाहिए, वॉलेटाइल सब्सटेंस होने चाहिए। वो हम पूरा ग्राफ के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंटेशन देख कर आए थे, समझ कर आए थे। आज वाले वीडियो में जो बच्चों हम लोग करेंगे राउल्ट के लॉ का सेकंड केस हम लोग स्टडी करेंगे, जिसमें हम क्या बताते हैं कि नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है, वॉलेटाइल सॉल्वेंट में डिसॉल्व है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका सॉल्वेंट क्या है बच्चों, वॉलेटाइल है, और सॉल्यूट आपका क्या है, नॉन वॉलेटाइल है। इसका मतलब क्या चीज हो गई बच्चों, यहाँ पे ध्यान देना, सॉल्यूट आपका नॉन वॉलेटाइल है, इट मींस वो वेपर नहीं बनाएगा, हाँ कि नहीं। हमने कहा था वॉलेटाइल सब्सटेंस ही वेपर बनाता है, और उसी की वेपर क्या करती हैं, सरफेस पे प्रेशर लगाती हैं, इतना अपन ने कहा था। आज अपन कह रहे हैं कि जब हम नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट लेंगे तो इसका मतलब सॉल्यूट की वेपर तो बनेगी नहीं, सॉल्यूट की वेपर नहीं बनेगी तो वेपर प्रेशर क्रिएट नहीं होगा। लेकिन सॉल्वेंट तो आपका क्या है, वॉलेटाइल तो है, सॉल्वेंट आपका वॉलेटाइल है, लेकिन सॉल्यूट आपका वॉलेटाइल नहीं है। तो आप यहाँ कंडीशन देखो बच्चों, जैसे पहले वाला कंडीशन अपन ने ए लिया, ए वाला सिस्टम हमने लिया, जिसके अंदर हमने बताया सॉल्वेंट है, तो सीधी बात है सॉल्वेंट क्या है आपका, वॉलेटाइल सब्सटेंस। वॉलेटाइल है इसका मतलब ये इसकी मॉलिक्यूल की लेयर है जो क्या करेंगे, कुछ मॉलिक्यूल वेपर में बदल जाएंगे। वेपर में बदलने के बाद ये क्या लगाएंगे बच्चों, सीधी सी बात है अपनी सरफेस पे प्रेशर लगाएंगे, तो प्रेशर को हम PA0 से बताते हैं। इतनी बात समझ गए। अब दूसरा कंडीशन हमने दूसरे सिस्टम क्या लिया, जिसमें हमने इसी सॉल्वेंट में सॉल्यूट ऐड कर दिया। अब सॉल्यूट कैसा ऐड किया बच्चों आपने, जो कि नॉन वॉलेटाइल है, जो कि वेपर नहीं बनाएगा। जब आप खुद देखो यहाँ पे जो मैंने ब्लू कलर से प्रेजेंट किया है वो आपका सॉल्यूट है, और जो यहाँ पे अपन बोलेंगे डार्क पिंक कलर से हम लोगों को दिखाई दे रहा है वो क्या है बच्चों, आपका सॉल्वेंट, जो मॉलिक्यूल हमने यहाँ पे बताए थे। अब सीधी सी बात आप गौर करिए कि जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाया जाएगा, ऐसे सॉल्यूट को आप सॉल्वेंट में डाल रहे हो जो कि नॉन वॉलेटाइल है, तो क्या होगा, अगर हम सॉल्यूशन की इसकी सॉल्यूशन की बात करेंगे तो आप खुद देखोगे बच्चों कि सॉल्वेंट तो खुद क्या है, वेपराइज होने वाला। तो वेपर यहाँ पे किसकी बनेगी, सॉल्वेंट की बनेगी, लेकिन सॉल्यूट की नहीं बनेगी। बात समझे, सॉल्यूट की वेपर नहीं बनेगी बच्चों, सॉल्वेंट की वेपर बनेगी। क्यों नहीं बनेगी, क्योंकि सॉल्यूट आपका नॉन वॉलेटाइल है। इसका मतलब जो भी वेपर प्रेशर आएगा वो सिर्फ और सिर्फ क्या रहेगा, ये देखो सॉल्वेंट की ही लेयर क्या करेगी, वेपर्स बनाएगी, और वही वेपर्स उसके ऊपर वेपर प्रेशर लगाएंगी। अब अगर अब आपसे पूछा जाए कि इन दोनों में से किसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, तो आप क्या बताओगे, पार्शियल प्रेशर या वेपर प्रेशर किसका ज़्यादा होगा, सीधी सी बात है सॉल्वेंट का होगा। तो हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, जो हमने फैक्टर देखे थे बच्चों, क्योंकि प्योर सब्सटेंस जो होता है उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है, VP ज़्यादा होता है, और हम यहाँ पे मिक्सचर की बात कर रहे हैं तो इसका VP कम है। क्यों कम है, क्योंकि दोनों, एक जो है एक वॉलेटाइल है तो दूसरा नॉन वॉलेटाइल है। बात समझ गए। अगर दोनों मिलके वेपर बनाते तो कुछ इनका प्रेशर जो है वो ज़्यादा आ सकता था। बात समझ गए मेरी। लेकिन यहाँ पे ज़्यादा क्यों नहीं आ रहा बच्चों, यहाँ पे अपन को समझना है क्योंकि सॉल्यूट आपका क्या है, नॉन वॉलेटाइल है। सीधी सी बात है, सॉल्वेंट ही वेपर बना पाएगा, दूसरा वेपर नहीं बना पाएगा। इसका मतलब अपन क्या कहेंगे कि इसके प्रेशर में क्या हो रहा है बच्चों, लोअरिंग आ रही है। बात समझे, वेपर प्रेशर आपका कम हो रहा है, तो उसी टर्म को हम कैसे बताते हैं, RLVP में बोलते हैं। इसका मतलब रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। बात समझे आप, टर्म समझ में आया। RLVP जो मैंने लिखा है बच्चों, उसका फुल फॉर्म क्या है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। मतलब जो वेपर प्रेशर क्रिएट होना चाहिए था, वैसे देखा जाए तो ज़्यादा होना चाहिए था, पर कम हो गया। क्यों कम हुआ, क्योंकि सॉल्यूट आपने नॉन वॉलेटाइल उठा लिया। जब आपने सॉल्यूट अपना नॉन वॉलेटाइल डाला तो आपके वेपर प्रेशर में क्या हुआ बच्चों, कमी आई, लोअर हुआ, वो नीचे की तरफ चला गया, हम कह सकते हैं डिक्रीज हो गया। तो वो डिक्रीज जो बोलेंगे आप उसको क्या बताओगे आप, किस टर्म में बोलोगे, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये होगी अपने सेकंड केस के अंदर। बात समझ गए, क्यों हो रहा है ये समझ में आया बच्चों। तो अपन ने इसके प्रेशर को तो किससे बता दिया, PA0 से, क्योंकि ज़्यादा बन रहा है। यहाँ पे अपन ने सॉल्यूशन का अपन को बताया, सॉल्यूशन का सिर्फ सॉल्वेंट की वजह से आ रहा है, इसलिए अपन ने इसको किससे प्रेजेंट किया, PA से रिप्रेजेंट किया। मेरी बात समझ गए। PA यहाँ पे क्यों बताया सिस्टम के अंदर, क्योंकि सिर्फ A की वजह से आ रहा है। A मतलब आपके सॉल्वेंट की वजह से ही प्रेशर क्रिएट हो रहा है, B की वजह से नहीं हो रहा। B अपना क्या है, यहाँ पे सॉल्यूट है, A यहाँ पे सॉल्वेंट लिया हमने। A सॉल्वेंट क्यों लिया बच्चों, क्योंकि वही वेपर बना रहा है, B का काम ही नहीं है, तो B को हमने पीछे रख दिया, सीधी बात है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको पता है कि प्रेशर जो होगा, PA जो होगा वो किसके इक्वल होता है, मोल फ्रैक्शन के। हमने कहा था पार्शियल प्रेशर मोल फ्रैक्शन के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। प्रपोर्शनल साइन हटाते कांस्टेंट लगाते अपन PA0, ये हम पहले कर चुके थे।
पी ए इजिकल टू पी ए नॉट इंटू एक्स से आपका मोल फ्रैक्शन हम लोगों ने बता दिया बच्चों, ठीक है। अब यहाँ पे सीधी सी बात दिखाई दे रही है कि भैया पी ए नॉट का वैल्यू ज़्यादा है पी ए से, इसके लिए पी ए नॉट, इसके लिए पी ए वैल्यू हमने लिया, तो हमको साफ दिखाई दे रहा है कि भैया इसका वैल्यू ज़्यादा होगा, इसका वैल्यू कम होगा, हाँ कि नहीं। तो अब अगर अपन इसमें बच्चों निकालें एवरेज प्रेशर निकालते हैं हम लोग, डेल पी से बताते हैं, तो ये क्या हो जाएगा पी ए नॉट माइनस पी ए। आप अगर टोटल इसमें निकालो एवरेज प्रेशर निकालेंगे हम लोग, तो कैसे निकालोगे आप, इसमें से इसको माइनस कर दो, ज़्यादा में से कम को माइनस करो, तब जाके आपके पास आ जाएगा कि एक्चुअल प्रेशर कितना आ रहा है। एवरेज निकाल सकते हैं एवरेज कितना हो रहा है, ठीक है। पी ए सॉल्वेंट के लिए काम करेंगे अपन। अब यहाँ पे आपको पता है वैल्यू रख रहे हैं हम लोग, सीधी सी बात है, ये डेरिवेशन समझ में आया कैसे लिखा अपन ने, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है। पी ए का वैल्यू हम ऊपर निकाल चुके थे, पी ए इजिकल टू इतना होता है, पी ए का वैल्यू इसी की टर्म में रख दो, पी ए नॉट एक्स से लिख दिया, बीच में आप इंटू का साइन नहीं भी लगाओ तो भी समझ में आता है कि दोनों क्या होंगे, मल्टीप्लाई होंगे वैल्यू, ठीक है। तो मैंने मल्टीप्लाई का साइन नहीं लगाया, नहीं लगाओगे तो भी चलेगा, ठीक है। पी ए नॉट माइनस पी ए नॉट इंटू एक्स से, ठीक है। अब आपको पता है यहाँ पे हम लोग क्या बात करके आए थे कि मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट का मिलकर एक होता है, ठीक है। और आपको पता है कि अगर एक का वैल्यू निकालना हो तो दूसरे वाले को 1 में से माइनस कर दो, ये तो अपन कल भी कर चुके थे। वही वैल्यू अपन ने क्या करा बच्चों यहाँ पे, अब आप देखना यहाँ पे क्या चीज़ हुई है, दोनों तरफ पी ए नॉट है, पी ए नॉट को कॉमन निकाल सकते हैं अपन लोग, पी ए नॉट कॉमन बाहर ले लिया तो क्या बचा, रिलेशन 1 माइनस एक्स है, इतना क्लियर है। अब आपको पता है 1 माइनस एक्स का वैल्यू क्या होता है, एक्स बी, तो अपन एक्स बी वैल्यू पुट कर सकते हैं यहाँ पे देखो, ठीक है, एक्स बी हो गया। अब आपको पता है डेल पी के पास अगर अपन पी ए नॉट को यहाँ मल्टीप्लिकेशन में इधर जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड में चला जाएगा, डिवाइड इजिकल टू एक्स बी आ गया बच्चों। अब एक्स बी क्या है अपना, मोल फ्रैक्शन, और मोल फ्रैक्शन हम लोग पढ़ के आए थे बच्चों, तो हम लोगों ने क्या कहा था, मोल फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, ए और बी का मतलब क्या था, ए मतलब आप सॉल्यूट का ले रहे थे, बी सॉल्वेंट का ले रहे थे। यहाँ पे हमने ए को सॉल्वेंट बताया तो बी को सॉल्यूट बता दिया, वो समझ गए। एक्स बी का वैल्यू आप लोगों को पता है कैसे रख सकते हो, एन बी, एन ए प्लस एन बी, यही वाला आता है रिलेशन। क्या आता है, एक अगर अपन सॉल्वेंट का निकालते हैं, यहाँ पे बी अपन सॉल्यूट का ले रहे हैं, तो सॉल्यूट और डिवाइडेड बाय सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, या सॉल्यूशन भी लिख सकते हैं अपन, इसी के अकॉर्डिंग मोल फ्रैक्शन निकालते हैं। एक्स बी का वैल्यू ये हम जानते हैं, यही आता है बच्चों, ठीक है। कोई डाउट है यहाँ तक, नहीं, अपन वैल्यू पुट कर सकते हैं अपने रिएक्शन में, इक्वेशन में वैल्यू पुट करा, हमारे पास ये चीज़ आ गई बच्चों, ये रिलेशन निकल के आया। अब अगर हम देखें बच्चों, Na जो है, Na अपन को पता है बहुत ज़्यादा हाई है, Na मतलब नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल ज़्यादा है एज कम्पेयर टू Nb सॉल्यूट के, क्योंकि अपन क्या कह रहे हैं, प्रेशर की बात कर रहे हैं कि कितने मॉलिक्यूल किस में बदल रहे हैं, वेपर प्रेशर में बदल रहे हैं या वेपर्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, बात समझ गए। तो सीधे जो एक्टिव मॉलिक्यूल की अगर बात की जाएगी तो Na का वैल्यू ज़्यादा आएगा, Nb का वैल्यू कम है। हमने ये ले लिया कि भाई Na का वैल्यू बहुत हाई है Nb के कंपैरिजन में, इसका मतलब Nb क्या हो गया बच्चों, नेग्लिजिबल, उसको जीरो मान सकते हैं अपन, क्योंकि इसका वैल्यू क्या है, एज कम्पेयर टू Na बहुत हाई, बहुत कम है, Nb का वैल्यू बहुत लो है, Na का वैल्यू बहुत हाई है। तो इस कंपैरिजन में जब अपन ये चीज़ लेके आते हैं तो हम क्या कहते हैं कि एक वैल्यू अगर बहुत ज़्यादा हाई है और दूसरा कम है तो आप उसको जीरो मान सकते हो, ठीक है। हाँ पूछो, क्या Na प्लस Nb में अगर अपन कंपैरिजन करते हैं तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं बच्चों Na का वैल्यू, ठीक है। ये वाला एक बात कर रहे हो ना तुम, देखो रिलेशन में अपन ने क्या कहा, यहाँ की बात कर रहे हैं अपन, है ना, अपन ने कहा इन दोनों के कंपैरिजन में, है ना। आप क्या कह रहे हो बच्चों कि अगर हम ये कंडीशन ले रहे हैं कि लेट Na, है ना, हमने कहा कि Na का वैल्यू ज़्यादा है, नंबर ऑफ मोल जो है सॉल्वेंट के ज़्यादा मान लिया हमने, सॉल्यूट के कम है, ठीक है। तो इसका मतलब इसका वैल्यू इतना ज़्यादा हो गया कि अगर दोनों को प्लस करने की बजाय आप एक का वैल्यू भी लिखोगे तो भी चलेगा। जैसे मैं यहाँ पे लिख दूँ इसका वैल्यू 1 है प्लस 0 है तो वैल्यू कितना आएगा बच्चों, 1 ही तो आएगा। तो 0 वाले को अपन ने क्या करा, नेग्लिजिबल मान लिया। इसके प्लस के कंपैरिजन में इसके साथ, अदरवाइज उसका वैल्यू कुछ ना कुछ तो है ही, बात समझे। ये देखो अपन जैसे मान लेते हैं Na का वैल्यू 100 है, ठीक है, Nb का वैल्यू 1 है, समझ गए। Na प्लस Nb 100 प्लस 1 लिख रहे हैं अपन। अब 1 जो है हमने कहा कि भाई 100 के कंपैरिजन में 1 जो है बहुत क्या है, लो है, या 1 के अपन इसकी जगह पे और ज़्यादा बड़ा ले लेते हैं, इसको 10,000 बता देती हूँ मैं। Na का वैल्यू 10,000 वेरी वेरी हाई, Nb का वैल्यू क्या है 1 है, तो आप खुद देखो 10,000 और 1 का कंपैरिजन करें तो हम कह सकते हैं Nb का वैल्यू बहुत लो है। तो आप क्या करो, नीचे वाली टर्म में सिर्फ Na का वैल्यू भी रखोगे तो भी चलेगा, क्योंकि 10,000 के कंपैरिजन में 1 जो है बहुत लोअर वैल्यू है, लेकिन ऊपर तो आएगा, अपॉन में है वैल्यू, भले आप पॉइंट में लो चाहे 1 लो तो भी आपको अपॉन में तो वैल्यू लेनी पड़ती है। ऊपर का वैल्यू चाहे अपन आपको ध्यान हो तो 1/1000 या 10 की पावर 6 भी होगा तो भी ऊपर का वैल्यू तो माना जाता है,
हमने कंपैरिजन किया Na और Nb की वैल्यू में नीचे की तरफ कि इन दोनों में से अगर एक भी वैल्यू हमको रखनी हो तो भी हम दूसरे वाले को नेग्लिजिबल मान सकते हैं। कब? जब एक तो हो मैक्सिमम वैल्यू पे और दूसरा बिल्कुल मिनिमम हो। बात समझ गए? जैसे मैंने आपको एग्जांपल दे दिया, 10,000 ले लेते हैं, 1 लाख ले लेते हैं, 1 लाख मॉलिक्यूल है Na के और Nb का बिल्कुल 1 है। 1 के कंपेरिजन में आप सोच सकते हो कि इतना ज़्यादा है तो वो रहे चाहे नहीं रहे बात बराबर है। बात समझ में आई? ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हमने क्या करा, हमने इसको बोल दिया कि भाई नेग्लिजिबल मान के नीचे वाले टर्म में तो हमने उसको हटा दिया, लेकिन ऊपर वाली टर्म रहेगी क्योंकि वो ऊपर अपॉन में है, वो डिवाइड होगा तभी नीचे का वैल्यू आएगा। ठीक है, तो ये वाला वैल्यू चाहे कितना ही लोअर हो तो भी ऊपर तो रखना पड़ेगा, नीचे वाला हम इसको नेग्लिजिबल मान के 0 मान सकते हैं। तो Na का वैल्यू हम रख सकते हैं Nb अपॉन Na। ठीक है, अपन ने कहा ना ये क्या है, अपन क्या कहते हैं इसको, अपन अप्रॉक्स मान लेते हैं। जब अपन ये वाला साइन लगाते हैं ना बच्चों, ये इक्वल का साइन नहीं है, इक्वल मतलब अप्रॉक्स, इसकी अप्रॉक्स वैल्यू हो सकता है क्योंकि हमने माना है यहाँ पे कि Na का वैल्यू ज़्यादा और Nb का वैल्यू कम। ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकल के आता, ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकल के आती है, तो अपन इसको अप्रॉक्सीमेट कह सकते हैं, इसकी इक्वल है Nb और Na के। बात समझ गए? ठीक है, उसके बाद आप खुद ध्यान दो बच्चों, हमने फॉर्मूले पढ़े थे तो हमने क्या बताया था, नंबर ऑफ मोल्स निकालने का तरीका क्या होता है, वेट इंटू मॉलिक्यूलर वेट, गिवन वेट इंटू मॉलिक्यूलर वेट, सॉरी गिवन वेट अपॉन में मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, आपको ध्यान हो तो अपन ने n का वैल्यू बताया था, किसी भी वैल्यू निकाल रहे हो, आपको कोई सब्सटेंस दे दिया जिसमें आपको क्या पता लगाना है, नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, तो आपका फॉर्मूला क्या हो जाता है बच्चों, नंबर ऑफ मोल, n का वैल्यू निकालने के लिए आप करोगे वेट, गिवन वेट अपॉन में इसका मॉलिक्यूलर वेट। मान लो ऑक्सीजन में पूछा गया कि ऑक्सीजन 5 ग्राम ऑक्सीजन आपको दी गई है और उसमें आपसे पूछा गया कि नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करो, आप क्या करोगे, 5 ग्राम मतलब गिवन वेट डिवाइडेड बाय इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 16, उसको डिवाइड करके निकालोगे, उतने नंबर ऑफ मोल्स पता चलेंगे कि 5 ग्राम ऑक्सीजन में कितने नंबर ऑफ मोल्स थे। ये निकालने का फॉर्मूला होता है बच्चों अपने पास, है ना। तो यहाँ पे n मतलब क्या है, नंबर ऑफ मोल ही तो है, Nb अपॉन Na, इन दोनों का वैल्यू रखोगे क्या हो जाएगा, Nb के लिए क्या होगा, Wb अपॉन Mb मतलब गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, और इसके लिए क्या हो जाएगा, वही वाली बात है। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, अपॉन में Na है तो वो उल्टा हो जाएगा ना बच्चों, इसके लिए क्या हो जाएगा, ए वाले के लिए वही गिवन वेट अपॉन में मॉलिक्यूलर वेट, तो वो उल्टा चला जाएगा, गिवन वेट वाला नीचे और मॉलिक्यूलर वेट वाला ऊपर से हो जाएगा, वो क्रॉस कनेक्शन के अकॉर्डिंग से ही हो जाएगा। ये तो समझ में आ गया कैसे लिखा गया। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख लो कि अगर हमें सॉल्यूट का मोलर मास निकालना हो, अब ये रिलेशन हमारा निकल के आया है किसके कंपेरिजन में, कि कितनी रिलेटिव लोअरिंग हो रही है वेपर प्रेशर की, मतलब वेपर प्रेशर कम हो रहा है ना। मेरी बात समझे बच्चों, हम लोग क्या रिलेशन कर रहे हैं यहाँ पे, हमने क्या कहा था कि भाई आपका वेपर प्रेशर कम हो रहा है, Vp पहले था ज़्यादा, अभी कम हो रहा है क्योंकि आपका सॉल्यूट का तो प्रेशर है ही नहीं, सिर्फ सॉल्वेंट का ही काम कर रहा है। इतनी बात समझ में आई। तो हमने RLVP बोला मतलब रिलेटिव लोअरिंग आ रही है वेपर प्रेशर में, वही वैल्यू हम लोग सारा कैलकुलेट करके निकाल के लाए, तो ये चीज़ क्या है, आपका रिलेटिव लोअरिंग बता रहा है, वेपर प्रेशर में कितनी कमी आ रही है वो इस रिलेशन से हम बता रहे हैं। और हमने लास्ट में क्या बताया बच्चों, ये पूरा ये जो है ये किसके इक्वल हो गया लास्ट में, इसके वेट और मॉलिक्यूलर वेट के इक्वल हो गया, इस रिलेशन की इक्वल है। अब आपको पूछा जाए बच्चों इस रिलेशन के अकॉर्डिंग कि आपको बोल दे कि यहाँ पे है ना मोलर मास निकालिए सॉल्यूट का, सॉल्यूट आपको दे दिया कि लिख के दे दिया भाई इतना सॉल्यूट है, और आपको सॉल्यूट का मोलर मास निकालना है, मॉलिक्यूलर वेट निकालना है। ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट निकालते हैं अपन लोग, तो मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकाल सकते हो, ये रिलेशन से निकाल सकते हो। अगर Mb को मैं इस तरफ ले आऊँ तो ये वैल्यू RLVP लिखा है मतलब ये वैल्यू, ठीक है, ये पूरा वैल्यू यहाँ पे आ सकता है, हाँ कि नहीं। अगर इस Nb को उठा के इधर ले जाओ तो ये वैल्यू इसके पास आ जाएगा ना। RLVP मैंने नीचे लिखा है, RLVP मतलब ये रिलेशन उल्टा हो जाएगा, वो डेल P नीचे और PA0 ऊपर। RLVP का मतलब वो चीज़ यहाँ पे आ गई है जो RLVP आप निकाल रहे हो बच्चों। अगर आपके क्वेश्चन में आपके पास रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का वैल्यू दे दिया और बाकी चीज़ों का वैल्यू दे दिया और आपसे पूछा गया सॉल्यूट का मोलर मास फाइंड आउट करो कि इसमें जो था सॉल्यूट आपका कितना था और उसका मोलर मास क्या निकलेगा, तो आप गिवन वेट और ये सब रिलेशन रख के आंसर निकाल सकते हो। बात समझे, वो एक रिलेशन से दूसरा रिलेशन फाइंड आउट करते हैं अपन, वो इस तरीके से हम कैलकुलेट कर लेंगे। इतना क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ गया। तो बच्चों ये रिलेशन आपने जो पढ़ा केस सेकंड, वो क्या था अपना नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट का था कि किस तरह से जब आप वॉलेटाइल सॉल्वेंट में नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डालोगे तो आपका क्या रिलेशन बाहर निकल के आएगा। इतना क्लियर है। ये राउल्ट का सेकंड जो केस था वो खत्म हो चुका है। अब अपन नए टॉपिक पे चलेंगे बच्चों। पुराना समझ में आ गया, राउल्ट का लॉ समझ में आ गया बच्चों अच्छे से क्या होता है, क्लियर है। कोई डाउट है किसी को तो पूछो, ठीक है। इसको रब कर दूं।
हाँ, अगर उसने कहा ना बड़ा क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन राउट्स लॉ, है ना, तो दोनों केस आपको समझाने पड़ेंगे, फर्स्ट और सेकंड। ठीक है, बड़ा क्वेश्चन कितना आता है आपका? 4 या 5 नंबर का आता है, इससे बड़ा नहीं आता। 5 मार्क्स का आएगा इससे बड़ा, सबसे बड़ा। तो उसमें 5 में तो फिर आपको सारा समझाना पड़ेगा। जो अपन ने पढ़ा ना वो डायग्राम बना के समझा सकते हो, 2 से 3 पेज का है, और शॉर्ट में जितना अपन ने पढ़ा उतना काफ़ी है, तुम्हारा सफिशियंट है ना। और अगर तुम्हें लगता है तब भी कि 5 नंबर में कम हो रहा है तो कुछ मत करो, जो पूरा आपने समझा दिया ना लैंग्वेज लिख दो बीच बीच में। जहाँ शुरुआत की थी ना कि हमने 2 कंटेनर लिए, एक में सॉल्वेंट है एक में ये है, आप चाहो तो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंट कर सकते हो, इसी जगह पे बता सकते हो कि पीए क्यों लिया, क्योंकि इसका वेपर बन रही है तो इसकी वेपर प्रेशर यहाँ पे बता दी। शॉर्ट में बता दो भले ही, 2-3 लाइन के अंदर आपका खत्म हो जाएगा। अपन टेस्ट लेंगे ना इसका, मैं तब बता दूँगी। ये वाला जो रिलेशन है ना जो पहले करवाया था उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, अपन ने जो राउल्ट के लॉ में करा था ना बच्चों, ये चीज़ ध्यान देना, P0 PS की टर्म ली है, बाकी सेम रिलेशन वैसा का वैसा ही रहेगा। बात समझ गए? अपन ने PA0 लिया था और PA लिया था, तो यहाँ पे ध्यान रखना P0 और PS लिया है। अगर इसकी टर्म में क्वेश्चन आता है तो आप लोगों को ध्यान रहना चाहिए, वो आप कुछ भी ले सकते हो, उसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा, है ना। तो कंफ्यूज मत होना, अगर आप पहला वाला रिलेशन भी यहाँ उठा के देखोगे तो भी बात सेम है। ठीक है, अपन ने जो पढ़ा और दोनों चीज़ें हैं तो एक ही चीज़। मेरी बात समझ में आई ना दोनों को? जो पुराना पढ़ा और ये पढ़ा दोनों एक ही चीज़ें हैं, लेकिन अपन ने यहाँ पे क्या किया है कि अपन ने P0 तो बता दिया प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, और PS से बताया अपन ने VP इसका सॉल्यूशन का। वहाँ पे अपन ने PA0 और PA लिया था। क्लियर ना? पहले इसको नोट कर लो, फिर अभी समझाते हैं इसको। अब बच्चों आते हैं अपन राउल्ट लॉ पढ़ के आए, अब अपन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है बच्चों, इसको ध्यान देना। अपन यहाँ पे क्या कह रहे हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल इन अ गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। मतलब यहाँ पे क्या बता रहे हैं अपन बच्चों, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में आप बात करोगे, डेफिनेशन यहाँ पे गिवन है, उसके अकॉर्डिंग अगर अपन बात करते हैं तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टीज हुई जो किस पे डिपेंड कर रही है, वही सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज जो किस पे डिपेंड करेंगी बच्चों, सॉल्यूशन में नंबर मोल, या तो आप कह सकते हो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड कर रही है, या हम कह सकते हैं कि इसको मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड करती है। सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन हम बात करते हैं तो सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन किस पे डिपेंड करेगा, सॉल्यूट और सॉल्वेंट पे। तो अपन यहाँ पे कहते हैं सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन पे जो भी फिजिकल प्रॉपर्टी डिपेंड करेंगी वो सारी क्या कहलाएंगी, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कहलाएंगी। बात समझ गए कि उसका मोल फ्रैक्शन कितना निकलता है, या नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे कितने डिसॉल्व हैं किसके अंदर, सॉल्वेंट के अंदर। तो अपन ने क्या कहा था, इसके बेस पे डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बताए थे। तो अपन एक तरह से क्या कह सकते हैं बच्चों, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज सारी क्या होती हैं, डाइल्यूट सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज होती हैं। मतलब सॉल्यूट का अमाउंट कम है, सॉल्वेंट ज़्यादा है, तो उसके अकॉर्डिंग जो प्रॉपर्टी निकल के आएगी सॉल्यूशंस की, वो सारी हम लोग किसमें पढ़ेंगे, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में पढ़ेंगे। इज दैट क्लियर क्या चीज़ है बच्चों? अब आते हैं अपन इसके टाइप पे। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है वो मेनली अपन अगर बात करें तो ये मेन प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ते हैं, जिसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी आती है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। ये चीज़ हम पहले भी डिस्कस करके आ चुके हैं, लेकिन हमने जो बात की थी बच्चों उसमें हमने बात की थी कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन के लिए। बात समझ गए? सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन ज़्यादा था, सॉल्यूट का कम था, Na का वैल्यू हमने ज़्यादा बताया था। अब सॉल्यूट का वैल्यू अगर ज़्यादा होता है, ये डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए हम लोग बात करते हैं तो हम उसके अकॉर्डिंग बात करेंगे। ठीक है, हम यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं बच्चों, ये चीज़ देखना, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी समझ में आ गई क्या है। अब अपन बता रहे हैं कि ये 4 टाइप में अपन ये प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे, 4 पॉइंट के अकॉर्डिंग डिस्कस करेंगे। तो अपन यहाँ पे पहला बता रहे हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कैसे कम होता है, ये अपन समझ चुके हैं कि प्योर सॉल्वेंट जो होता है उसका वेपर प्रेशर हाई, और मिक्सचर होगा उसका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सरफेस पे जो मॉलिक्यूल है वो एक जैसे नहीं रहे, वो मिक्सिंग हो चुकी है। तो लोअरिंग जो आती है वेपर प्रेशर में सॉल्वेंट की, वो किसकी वजह से आती है, जब या तो आप सॉल्यूट ऐसा ले लो जिसका वेपर प्रेशर कम हो, या नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ले लो। ठीक है, तो ये क्यों होगा, ये तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके थे। तो बस उसमें अपन नंबर ऑफ मोल के अकॉर्डिंग वैल्यूज चेंज होगी बच्चों, अदरवाइज वो पूरा सेम चलेगा। ठीक है, ये मोस्ट पार्ट जो है इसका वो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, उसी के बेसिस पे इसको समझेंगे बच्चों। सेकंड आता है ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोसिस पढ़ा है आप लोगों ने। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, प्रेशर लगेगा उसी के ऊपर, जब अपन क्या बोलते हैं, मूवमेंट होता है किसका, लिक्विड का बोलोगे, या सॉल्यूशन का मूवमेंट होता है कहाँ से, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, इसी को बोलते हो। और रिवर्स ऑस्मोसिस भी पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, ऑस्मोसिस क्या है, रिवर्स ऑस्मोसिस क्या है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे बच्चों। उसके बाद हम आ जाते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। एलिवेशन और डिप्रेशन समझ में आता है। एलिवेशन मतलब बढ़ना, डिप्रेशन मतलब घटना। मतलब यहाँ पे अपन क्या कह रहे हैं, सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट अगर बढ़ता है तो उससे क्या इफेक्ट पड़ता है उसकी प्रॉपर्टीज पे, और अपन यहाँ पे कह रहे हैं फ्रीजिंग पॉइंट जब घट जाता है तब उस पर क्या फर्क पड़ता है।
फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट में आना, इसका मतलब क्या हुआ, एक तरह से फ्रीजिंग पॉइंट बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, कम हो रहा है, फ्रीजिंग पॉइंट कम होना, डिप्रेशन आना मतलब फ्रीजिंग पॉइंट आपका कम हो रहा है तो टेम्परेचर बढ़ेगा, वो उस कंडीशन में आ गया। क्या होगा वो अपन आगे इसको समझेंगे बच्चों डिटेल में क्या चीज़ होती है। आज अभी जो अपन डिस्कस कर रहे हैं वो क्या पढ़ेंगे, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, सॉल्वेंट में वेपर प्रेशर की किस तरह से इसकी लोअरिंग होती है वो अपन पहले भी देख चुके हैं, वो अपन एक बार और डिस्कस करेंगे अभी यहाँ पे। उससे पहले बच्चों अपन ये चीज़ और देख लेते हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती है वो अगर अपन कहते हैं कि किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, तो यहाँ पे आप देखो इतने नंबर ऑफ पॉइंट दे रखे हैं जिसमें नंबर ऑफ पार्टिकल, अगर सॉल्वेंट में नंबर ऑफ पार्टिकल घुले हुए हैं इसका मतलब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी उसके प्रोपोर्शनल है, उस पर डिपेंड कर रही है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल की बात कर लोगे, मॉलिक्यूल कौन से सॉल्यूशन में आ जाएगा, नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में। ऐसे सॉल्यूशन जो कि क्या है बच्चों, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, मतलब इसमें इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व नहीं है, बात समझ गए। तो उसमें जो घुले हुए होंगे पार्टिकल्स होंगे, पार्टिकल हो सकते हैं या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हो सकते हैं, मॉलिक्यूल भी घुले हुए होंगे, उन पे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड करेगी। अपन ने क्या दिया, तीसरा नंबर ऑफ आयंस पे, आयन किस में होंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में, तो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के लिए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर ऑफ आयन पे डिपेंड करेगी। उसके बाद नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, वही वाली बात आ गई, मोल्स वाली बात कर ली अपन ने कि सॉल्यूट के मोल्स कितने हैं उसके अकॉर्डिंग कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आएगी। और तीसरा अपन ने बता दिया मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन पे, कि सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन क्या आता है वो अपन पहले ही कह चुके, या तो नंबर ऑफ मोल पे, नंबर ऑफ पार्टिकल पे, या फिर मोल फ्रैक्शन पे, या नंबर ऑफ मोल पे। इन सब चीज़ों पे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आपकी डायरेक्टली डिपेंड करती है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना मतलब सीधा सीधा इन पे डिपेंडेंट है, बात समझ गए। ये अपन ने बता दिया। एक्चुअल में कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की बात की जाती है तो वो प्रॉपर्टीज़ किसके निकल के आती है बच्चों, डाइल्यूट सॉल्यूशंस की निकल के आती है। क्लियर है। अब अपन बात करते हैं बच्चों लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। ये वही वाली चीज़ है जो हम पहले डिस्कस कर चुके थे। सीधी बात है, जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट सॉल्वेंट में मिलाया जाता है, किसमें, प्योर सॉल्वेंट में डालोगे आप, तो सीधी सी बात है वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। अपन ने क्या कहा था, प्योर सब्सटेंस का वेपर प्रेशर ज़्यादा और दूसरे वाले का मिक्सचर का वेपर प्रेशर कम। और कम क्यों हो रहा है वो अपन पहले डिस्कस कर चुके थे कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल रहे हो आप, उसकी वजह से उसका वेपर प्रेशर क्या होगा बच्चों, कम हो जाएगा। अब यहाँ पे अपन मान लेते हैं किसी सर्टेन टेम्परेचर पे P0 अपन ने बता दिया वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। अब यहाँ पे बच्चों P0 वैल्यू लिया है, पहले वाले में अगर आपको याद हो तो हमने क्या लिया था, PA0 लिया था। आप ये भी वैल्यू लिखोगे तो भी बात बराबर है, कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, वो दोनों टर्म में आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन अगर इस टर्म में भी आता है तो आप ये भी कर सकते हो, ऐसे आता है तो आप ये वाला भी वैल्यू ले सकते हो, आपको दोनों वैल्यू पता चल जाएंगी कम से कम। वो रिलेशन बच्चों सेम ही है पर वैल्यू क्या है यहाँ पे चेंज कर दी। जैसे अगर मैं बता रही हूँ वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट का, उसको PA0 से भी बता सकती हूँ और P0 से भी बता सकती हूँ। और PS यहाँ पे लिया वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का, तो आप इसको किससे बता रहे थे, PA से बता रहे थे पहले वाले में, अगर आपको याद हो। ठीक है, सेम वही चीज़ है, वेपर प्रेशर कम हो रहा है इसका मतलब ज़्यादा वाले से माइनस करेंगे। लोअरिंग को अपन ने किससे बताया था, एवरेज बताया था, डेल P से बताया था। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को अपन किससे बता रहे थे बच्चों, डेल P से बता रहे थे, हाँ कि नहीं। डेल P इक्वल टू क्या लिखा था, P0 माइनस PS। तो पहले वाले में अपन ने क्या लिखा था बच्चों, PA0 माइनस PA। वैल्यू रखते चले थे अपन इसकी, यही तो रखा था। और ये RLVP मतलब रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, उसको क्या बता रहे थे, P0 माइनस PS अपॉन P0। ठीक है, PA0 माइनस PA। हाँ ये वैल्यू सेम है। ठीक है, अब यहाँ पे रिलेटिव लोअरिंग बताते तो बच्चों माइनस करके निकालोगे। ठीक है, क्या हुआ, कंफ्यूजन है कुछ, ये ना P0, एक मिनट रुको, एक सेकेंड, ये क्या कन्फ्यूजन इसकी वजह से, हाँ वो दोनों सेम ही है, मैंने गलत लिख दिया। वो तुमने वो लिखा ना, उसको नीचे लिख दिया मैंने उसको पहले वाले, इसको चेंज कर लेना। उसको नीचे लिख दिया तो तुम्हें लग रहा होगा वो दूसरी कोई चीज़ है ना, बात वही रहेगी उसकी। अपन ने वो चीज़ सेम वही लेके आए थे ना यहाँ पे भी, ये ऐसे लिख लो उसको। ठीक है, अब रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बता रहे थे तो P0 माइनस PS अपॉन P0। ये आपको ध्यान है बच्चों, ये रिलेशन क्या वाला आ रहा था, अगर मैं इसको लिखूँ यहाँ पे PA0 माइनस PA अपॉन में PA0 था, यही वाली चीज़ थी सेम। ठीक है, और ये अपन को पता था किसके इक्वल हो रहा था, ये नंबर ऑफ मोल्स के। जब अपन ने क्या लिया था, फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग पूरा सॉल्व करके आए अपन पहले,
तो उसके अकॉर्डिंग हमने क्या बताया था बच्चों, ये किसके इक्वल हो जाएगा, Na प्लस NB, जहाँ पे अपन ने किसका बता दिया था वो कि XB मतलब अपन ने मोल फ्रैक्शन का वैल्यू रखा था, ध्यान है आपको, मोल फ्रैक्शन के वैल्यू लिया था बच्चों अपन ने यहाँ पे, तो अपन ने इसको किस तरीके से बताया था, इस रिलेशन के थ्रू बताया था। अब यहाँ पे अपन कह रहे थे डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए Na का वैल्यू क्या हो जाता है बच्चों, कम हो जाता है, हाँ कि नहीं, ठीक है, Na का वैल्यू कम हो रहा है और NB का वैल्यू ज़्यादा हो रहा है, तो क्या रिलेशन आएगा आपके पास, यही इक्वल हो जाएगा Na/NB के लिए, जिसका वैल्यू कम है वो क्या हो जाएगा, नेग्लिजिबल। यहाँ पे Na का वैल्यू नेग्लिजिबल हो रहा है तो बच्चों अपन ने यहाँ पे NB का वैल्यू ले लिया, अब ये वैल्यू लिया तो ये किसके इक्वल हो गया, del P/P0, ये हम पहले भी कर चुके थे, Na/NB के इक्वल है, और वही रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर आपका जो रिलेशन निकल के आता है बच्चों वो Na/NB के ऊपर आ जाता है, ये चीज़ हम पहले भी कर चुके थे, सेम वही चीज़ है, कोई डिफरेंस नहीं है उसके अंदर, बात समझ में आ गई, कोई डाउट है आप लोगों को, ये पॉइंट क्लियर है बच्चों, किस तरह से फाइंड आउट करोगे, सेम जो पुराना वाला आपने किस में निकाला था, राउल्ट का लॉ, जहाँ पे अपन क्या कह रहे थे कि नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट सॉल्वेंट में डिजोल्व होगा तो उसके अकॉर्डिंग क्या निकल के आएगा, वहाँ पे वेपर प्रेशर जो होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो अपन ने कहा था रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, वही पॉइंट सेम उठाया हमने यहाँ पे, क्योंकि ये क्या चीज़ है बच्चों, ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के अंदर आता है, तो राउल्ट के लॉ का सेकंड केस भी वो हो गया, और सेम अपन अब बात करेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की, तो उन प्रॉपर्टी में भी फर्स्ट पॉइंट यही निकल के आता है कि वेपर प्रेशर जो है किसी सॉल्वेंट का वो कम कैसे होता है, कम क्या होगा, तो अपन ने राउल्ट के लॉ में वो दो कंडीशन देख ली थी, सेम वही चीज़ हम लोगों ने यहाँ पे भी डिस्कस कर ली बच्चों, कैसे होगी। अब नेक्स्ट क्लास में जो पढ़ेंगे अपन वो क्या पढ़ेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, उसके बाद बच्चों अपन ये 2 से 3 पॉइंट नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। इज दैट क्लियर, आज जो पढ़ा वो समझ में आ गया, कोई डाउट है किसी को, ठीक है, पूछना है कुछ, थैंक यू क्लास।